गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 1 जो चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम उसके बारे में स्टडी करेंगे। एनिमल किंगडम में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। पहला जो है वह बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा जो है वह क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स है उसको डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई करके रखा गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वह कौन कौन सा फाइलम है। और दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि किस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि वह कौन सा आधार है। वह जो आधार है वह 4-5 पॉइंट है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार है। क्या बॉडी सेलुलर लेवल पे है या टिश्यू लेवल पे है या ऑर्गन लेवल पे है या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। एनसीईआरटी में बताया गया है कि एनिमल किंगडम में सारा जो एनिमल होते हैं वह मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में यूनिसेलुलर के बारे में भी बताया गया है। तो हम यहाँ दोनों बताएंगे। बॉडी जो एनिमल्स होते हैं एनिमल किंगडम में वह कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के। ठीक है, इसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, सिंगल सेलुलर में एक ही सेल होते हैं और एक ही सेल सारा फंक्शन करते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर में एक से ज्यादा सेल होते हैं, एक से ज्यादा सेल होते हैं। इसमें जो जीव पाए जाते हैं, जो एनिमल पाए जाते हैं, उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में सेल जो होते हैं वह लूजली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, यही सेल मिलके फिर क्या बनाते हैं, टिश्यू। जब सेल पूरा कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है, पूरा टाइटली प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस तरह के लेवल को हम लोग बोलेंगे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह का, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। फिर यह जो टिश्यू है वह मिलकर क्या बनाएंगे, फिर यह ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। और फिर यह ऑर्गन्स क्या क्या बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, हम लोग एक बेसिक से समझते हैं कि अगर हाईली इवॉल्व एनिमल्स की बात करें, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी बना हुआ है वह कैसे बना हुआ है। तो पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, सेल से पहले बना टिश्यू, टिश्यू से फिर बना ऑर्गन और फिर बना ऑर्गन सिस्टम। तो जो एनिमल किंगडम में जो एनिमल प्रेजेंट है वह तो यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। मल्टीसेलुलर में कुछ एनिमल जो है वह सेलुलर ग्रेड के हैं, मतलब कि उसमें जो सेल प्रेजेंट है वह लूजली प्रेजेंट है। कुछ जो होते हैं वह टिश्यू लेवल के हैं, उसमें जो सेल है वह टाइटली प्रेजेंट है। फिर यह टिश्यू जो होते हैं मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और फिर यह ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर पूरे होल बॉडी का निर्माण होता है। तो जो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन हो रहा था उसमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखा गया। फिर देखा गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार है। डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार है, डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होते हैं, फूड को दो अलग अलग ओपनिंग होते हैं, फूड को इंटेक करने के लिए और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के हम डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम।
उसमें जो होता है एक ही ओपनिंग होता है, एक ही ओपनिंग होता है फूड को इंटेक करने के लिए और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एनिमल का जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ध्यान में रखा गया था कि एनिमल में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तीसरा पॉइंट जो है वो हम लोग क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं वह क्लोज टाइप के होते हैं और दूसरा जो होते हैं वह ओपन टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लोज टाइप में क्या होता है कि जो ब्लड होता है हार्ट से पंप होने के बाद ब्लड वेसल्स के माध्यम से प्रत्येक सेल और टिश्यू के पास पहुंचता है। ब्लड वेसल का डायमीटर हो सके वेरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो ब्लड होता है वह ब्लड वेसल के माध्यम से ही ट्रेवल करता है। लेकिन अगर हम ओपन टाइप में बात करें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो उसमें जो ब्लड होता है वह हार्ट से पंप होने के बाद प्रत्येक सेल के पास डायरेक्टली पहुंच जाता है सेल को बात करते हुए। ठीक है, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट रहता है, ब्लड वेसल अब्सेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि जो एनिमल का क्लासिफिकेशन हो रहा था उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ध्यान में रखा गया। चौथा पॉइंट है बॉडी का सिमेट्री। इसमें देखा गया कि जो एनिमल का जो बॉडी है वह किस प्रकार है, असिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री है या बायलैटरल सिमेट्री है। एक एक करके समझते हैं कि अगर कोई जीव इस प्रकार है, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किसी भी प्लेन से, चाहे वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, और डिवाइड होने के बाद जो टू हाफ हमको मिलेगा, जैसे कि हम वर्टिकल डिवाइड किए, ठीक है, दो पार्ट मिला इधर इधर, और यह जो डिवीजन होगा वह सेंटर से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा? सेंटर से। उसके बाद सेंटर से गुजरने के बाद जो दो हाफ मिलेगा, अगर वह अनआइडेंटिकल रहा, क्या रहेगा? अनआइडेंटिकल, अनइक्वल रहा, तो इस तरह के एनिमल को हम लोग बोलेंगे असिमेट्री। ठीक है, इस तरह का एनिमल को क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक एनिमल। लेकिन वैसा एनिमल जिसमें किसी भी प्लेन से डिवाइड करने के बाद हमें जो टू हाफ मिलेगा वह इक्वल रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, इस तरह के एनिमल को हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्रिकल। जैसे कि सपोज एक एनिमल है, इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं, चाहे वह वर्टिकल, चाहे वह हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वह डायगोनली हो, ठीक है, तो किसी भी पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो टू हाफ मिलता है वह दोनों आइडेंटिकल होता है। तो इस तरह के एनिमल को हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। तीसरा जो मेरा है वह क्या है? बायलैटरल सिमेट्री। हम कोशिश कर रहे हैं एक लिजार्ड बनाने की, ठीक है, सपोज कि यह लिजार्ड है, अगर हम इसको सेंटर से होकर गुजारते हैं और अगर यह वर्टिकली प्लेन से वर्टिकली उसको अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें जो टू पार्ट हमको मिला वह दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, और बाकी किसी भी अनदर प्लेन से अगर डिवाइड करते हैं, चाहे वो वर्टिकली हो या डायगोनली हो, तो जो टू हाफ मिलेगा वह आइडेंटिकल नहीं रहेगा। मीन्स सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा रहेगा जिसे डिवाइड करने के बाद जो टू हाफ मिलेगा वह आइडेंटिकल रहेगा। तो उस तरह के एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो उसमें बॉडी का सिमेट्री को भी ध्यान में रखा गया। और लास्ट बचता है नेचर ऑफ सीलोम। सीलोम का मतलब होता है कैविटी। अगर एनिमल के अंदर कैविटी प्रेजेंट है तो उसको फिर अलग फाइलम में रखा गया, और अगर यह कैविटी एब्सेंट है तो फिर उसको अलग फाइलम में रखा गया।
यह जो कैविटी है यह कहाँ प्रेजेंट रहेगा, यह जो होगा मेजोडर्म में प्रेजेंट रहेगा। हम यूसोफेगस की बात नहीं कर रहे, जो हमारे ह्यूमन बीइंग में जो यूसोफेगस है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जब एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायनिक स्टेज आता है, तो उसमें 3 जर्म लेयर होते हैं। कितने? 3 जर्म लेयर होते हैं। वह कौन कौन सा लेयर है? पहला है आउटर इक्टोडर्म, फिर मेजोडर्म और फिर इंडोडर्म। ठीक है, ये जो लेयर है बाहर वाला ये इक्टोडर्म है, ये जो लेयर है अंदर वाला वह इंडोडर्म है, और ये जो लेयर है वह मेजोडर्म है। ठीक है, इस एनिमल को, वैसे एनिमल जिसमें तीनों लेयर प्रेजेंट है, इक्टो, मेजो और इंडो, इस तरह के एनिमल को हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। और वैसे एनिमल जिसमें से सिर्फ अंदर जो इंडोडर्म और बीच बाहर की जो लेयर है वह इक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, और बीच में जो लेयर है वह अनडिफरेंशिएटेड नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेजोग्लिया। क्या बोलेंगे? मेजोग्लिया। मेजोग्लिया। इस तरह के एनिमल को हम लोग बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। देखिए डिप्लोब्लास्टिक में वैसे एनिमल जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट है, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, और वैसे एनिमल जिसमें 2 लेयर प्रेजेंट है, क्या क्या? इक्टोडर्म और इंडोडर्म। बीच का जो लेयर है वह डिफरेंशिएट नहीं हुआ, वह इवॉल्व नहीं हुआ, उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उस लेयर को हम लोग बोलेंगे मेजोग्लिया। ठीक है, हम बात कर रहे थे कैविटी का, सिलोम का। तो यह जो सिलोम है वह कहाँ प्रेजेंट रहेगा? वह जो सिलोम होगा वह मेजोडर्म के चारों ओर प्रेजेंट रहेगा। कहाँ रहेगा? मेजोडर्म के चारों ओर। ठीक है, तो इस तरह के एनिमल को ध्यान में रखकर अलग फाइलम में रखा गया, और जिसमें सिलोम नहीं प्रेजेंट था उसको फिर अलग फाइलम में रखा गया। तो हम लोग आज देखें कि जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है वह किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। पहला जो देखा गया बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, कि यह जो एनिमल है उसका जो बॉडी है वह सेलुलर लेवल का है, या टिश्यू लेवल का है, या ऑर्गन लेवल का है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। दूसरा देखा गया डाइजेस्टिव सिस्टम, कि वह जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर देखा गया सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें देखा गया कि वह ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर देखा गया कि बॉडी का सिमेट्री किस प्रकार है, असिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री है या फिर बायलैटरल सिमेट्री है। और फिर नेचर ऑफ सिलोम के बारे में देखा गया कि जो एनिमल है उसमें कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, सिलोम प्रेजेंट है या नहीं। इस बेसिस से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट फाइलम में। तो एनिमल किंगडम में कितने फाइलम पाए जाते हैं? तो एनिमल किंगडम में 11 फाइलम है। वह कौन कौन सा है? पहला पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टेनोपोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस-शेल-हेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। ये चारों 11 फाइलम को हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।